नमस्कार, मैं हूं रक्षा भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर है मिर्जापुर से। विंध्यवासिनी धाम पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि नीति के तहत तीनों बिलों के वापस लेने जाने को केंद्र सरकार का सराहनीय कदम बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को लग रहा है कि बिल उनके विरोध में है। केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने और किसानों ने समझाने के बाद इसे वापस ले लिया। विंध्याचल धाम में पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने माता विंध्यवासिनी के दरबार में पूजन दर्शन कर मत्था टेका। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने अनुभव किया कि भले ही किसान कानून किसानों के हित में हो, उसे लेकर किसान विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इस पर विचार करने और किसानों को समझाने के बाद आंदोलन जारी रहने पर बिल वापस ले लिया गया। शालीनता पूर्वक बिल को वापस लिया जाना एक सराहनीय कदम है। देश में प्रगति की स्थिति है और ऐसे ही इस स्थिति को अग्रसर किया जाएगा। देश प्रदेश में कोरोना और महामारी का समापन हो गया है। आम आदमी खुशहाली का जीवन व्यतीत करे, यह कामना मैं माता विंध्यवासिनी से करता हूँ। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कानून बिल को वापस लिया गया, इस पे क्या कहेंगे? अब सरकार ने अनुभव किया इतना बड़ा आंदोलन है किसानों का। भले ही किसानों के हित में वो कानून होगा, लेकिन उसके विरोध में आंदोलन है और लोग चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। सारा विचार करने के पश्चात किसानों को समझाने के बाद भी जब उनको लगा कि नहीं, किसान बिल्कुल उस पर मौजूद है, तो इन्होंने वापस लिया। ये बड़ा अच्छा कदम है। इससे प्रकट होता है कि कोई जिद्द नहीं है, लेकिन किसी के लिए सामान्य रूप से किसान अगर नहीं चाहता है तो उसको उन्होंने बड़ी शालीनतापूर्वक वापस लिया है और मैं इसको बड़ा ही अच्छा कदम मानता हूँ। मैं माँ विंध्यवासिनी का आज दर्शन किया हूँ और जब भी मैं आता हूँ इधर तो एक बार प्रयास करता हूँ कि माँ का दर्शन करके ही हम यहाँ से जाएं। वहाँ से मैंने प्रार्थना की है कि देश के अंदर प्रगति की स्थिति और अग्रतर होती जाए और साथ ही साथ देश में प्रदेश में जो कोरोना या महामारी इस तरह से बढ़ती जा रही है, उसका जल्द से जल्द समापन हो, आम आदमी खुशहाली का ज़िंदगी व्यतीत कर सके, ये माँ से मैंने प्रार्थना की है। मैं स्वयं भी, परिवार भी, प्रदेश भी सब खुशहाल रहें, यह प्रार्थना मैंने माँ से की है। खबर है मिर्जापुर से। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में प्रभारी यातायात व संस्कार पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों एवं संकेतों के बारे में आम जन को बताया। आपको बता दें, आज यातायात माह के परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रभारी यातायात विपिन कुमार पांडे, अन्य यातायात कर्मियों एवं संस्कार पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जुबली इंटर कॉलेज में लगी प्रदर्शनी में आम जन को यातायात नियमों एवं संकेतों के बारे में जानकारी दी गई। यातायात नियमों का पालन करने के लिए उपदेश के साथ साथ परिजन, रिश्तेदार, मित्रों को भी यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहा गया। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। हमारी हेलमेट लगा लेंगे तो फिर हीरो कैसे बनेंगे? चलो जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे पप्पू, कोली, राजू, चलो घूमने चलते हैं। खबर है आजमगढ़ से। आजमगढ़ के थाना कोतवाली देव गांव में 19 नवंबर को थाना प्रभारी की उपस्थिति में देव दीपावली मनाई गई, जिसमें लोगों ने हर्षोल्लास के साथ प्रतिभाग किया। इस मौके पर संतोष तिवारी, अध्यक्ष अभिषेक चौरसिया उर्फ लालू, शशांक श्रीवास्तव, दीपक चौरसिया, वैभव चौरसिया, शुभम चौरसिया, स्वप्निल श्रीवास्तव, वैभव श्रीवास्तव, कन्हैया चौरसिया, कुलदीप वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से आरंभ कर दी है। इसके तहत वयस्क लोगों को सीधे मिस कॉल के माध्यम से भाजपा का सदस्य बनाया जा रहा है। इसी क्रम में जसोर के पहाड़ी गाँव में भाजपा के जिला भाजपा किसान मोर्चा द्वारा लोगों को कैंप लगाकर सदस्य बनाया गया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनोज गिरी ने आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की बात मान ली है, इससे किसानों में हर्ष व्याप्त है और सभी किसान भाई एक बार फिर से प्रदेश में योगी सरकार को पूर्ण बहुमत से गद्दी पर बैठाने के लिए ललायित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार से आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका लाभ आम जनमानस को भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के सभी बड़े बड़े अपराधी आज जेल में हैं। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक मानस दुबे, मंडल उपाध्यक्ष अभिषेक चौबे, मंडल महामंत्री दीपक सोनकर व जिला महामंत्री नागेश्वर तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से किसान मोर्चा मिर्जापुर के द्वारा अपने पहाड़ी ग्राम सभा में ये आयोजित है और इसमें मोबाइल द्वारा स्वच्छता अभियान भरपूर कार्यकर्ताओं के बीच में स्वच्छता अभियान दिलाया गया है और हमारे जिले के महामंत्री नागेश्वर तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सब कार्यक्रम आज मझवा में संपन्न हुआ। खबर है मिर्जापुर से। वरुणा स्थित घनश्याम मीनानी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज कॉलेज में इंटर कॉलेज क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 9 इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जिसमें कार्यक्रम के शुरू में संस्थान के निर्देशक दफ्तर किसान अमीर ने चीफ गेस्ट डॉक्टर बीना से प्रधानाचार्य बीनानी व शिवराज सिंह प्रधानाचार्य अधिकार EPF डिलक्स फाइनेंस व अन्य विद्यालय से आए हुए प्रतिभाग किए हुए छात्र व संस्थान के छात्रों का स्वागत किया गया व लाइटिंग लैंप के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथियों ने आयोजित प्रतियोगिता में छात्रों के सर्वांगीण विकास के महत्व को भी समझाया। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि घनश्याम मीनानी मैनेजमेंट कॉलेज आपके शहर में एकमात्र विद्यालय है जो कि मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स तैयार करता है। मेरा नाम शिवराज है, शिवराज सिंह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं आपके शहर का। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा करना। अंतर विद्यालयीय क्विज कंपटीशन के रूप में ये 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और इसका आयोजन घनश्याम दास मीनानी मैनेजमेंट कॉलेज में किया। बच्चों में क्या संदेश जाता है इस कार्यक्रम को देखने पर? मैनेजमेंट में कहा जाता है कि किसी को विकसित होने के लिए ज्ञान, एटीट्यूड और स्किल, जिसे हम नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल कहते हैं, इसका प्रॉपर विकास होना चाहिए। नॉलेज वो पहली चीज है जो बच्चों के अंदर विकसित होता है आपस में प्रतिस्पर्धा करके, पढ़कर या दूसरों से सीखकर। यह कार्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा कि वो अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। खबर है भदोही से। नगर के मोहल्ला जल्लापुर नई बस्ती में अलमिराज ट्रस्ट की जानिब से बीती रात जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस व नीतियां मुशायरा का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान हकीम की तिलावत हाफिज अरबेज अशरफी ने की। हसरत हैरत से तक रही है जन्नत हमारी जानिब, हैरत से तक रही है जन्नत हमारी
जानिब हैरत से तक रही है। खबर है बलिया से। कोतवाली क्षेत्र के मऊ रोड महतवार गांव के समीप सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी को दुनिया का सबसे झूठा नेता बताया। इस दौरान उन्होंने शुरू में कहा था कि सौगंध मुझे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज आलम यह है कि रेल, हवाई जहाज, BSNL, कोयला की खदानें सहित सब कुछ बेचा जा रहा है। श्री राजभर गुरुवार को भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा जनता उन्नति पार्टी के तत्वाधान में आयोजित पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो घरेलू बिजली माफ और भाजपा द्वारा गरीबों के घर में लगाए गए बिजली मीटर को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। पुलिस के जवानों को 8 घंटे ड्यूटी के साथ सप्ताह में 1 दिन अवकाश भी रहेगा। उन्होंने जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान ने समाज का आह्वान किया कि वे अपने अधिकार पाने के लिए एकजुट होकर भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करें। पंचायत को सपा के पूर्व विधायक संग्राम सिंह यादव, शिवेंद्र बहादुर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, बद्रू दुजा उर्फ बबलू अंसारी, जावेद अंसारी, वीर बलराम, अशोक यादव, अंशु यादव, दिनेश राजभर, रिंकू सिंह, पिंटू अंसारी, इखलाक कुरैशी, ओम प्रकाश चौहान, बेलाब कुरैशी आदि ने संबोधित किया। इस बैठक की अध्यक्षता अनिल सिंह चौहान ने की व संचालन धीरज चौहान ने किया। बलिया से आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। दुनिया में अगर झूठा कोई नेता हो तो नरेंद्र मोदी जी। अब देखा क्या कहलन, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, आए हवाई चप्पल के चलने वाले गरीबों पहले रहना कि 15-15 लाख दे, कोई के मिलल 2 करोड़। भारतीय जनता पार्टी की है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब सिर्फ उससे है। अभी कोरोना में भी आप उदाहरण देख लीजिए जी कि लोग वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए तरस रहे थे और ये सरकार बंगाल में वोट के लिए तरस रही थी। खबर है आगरा से। 19 से 25 नवंबर तक पुरातत्व विभाग मनाएगा हेरिटेज सप्ताह। आगरा में ताजमहल सहित सभी स्मारक होंगे 19 नवंबर को बिल्कुल फ्री। आपको बता दें, हेरिटेज सप्ताह के दौरान कर्मचारी और अधिकारियों को पर्यटकों से मेहमान की तरह पेश आने की गई अपील। 19 नवंबर को फतेहपुर सीकरी से होगी हेरिटेज सप्ताह की शुरुआत। पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल ने दी मीडिया को इस बात की जानकारी। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। खबर है मिर्जापुर से। सरकार द्वारा 3 कानून वापसी लेने को लेकर किसान नेताओं ने ढोल ताशों के साथ मिठाइयां खिलाकर मनाया जश्न। इस विषय पर राजनीतिक टिप्पणियों का भी लगा रहा तबादला। आपको बता दें मुरादाबाद के टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान ढोल नगाड़े पर नाचते झूमते नजर आए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियों का इजहार किया। उनका कहना है कि जब तक यह कानून संसद में वापस नहीं लिया जाता तब तक इस बात को कोई नहीं मान सकता कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। पूर्व प्रदेश सचिव सिद्धनाथ सिंह ने कहा कि किसान विरोधी कृषि कानून वापस लेना किसानों की बहुत बड़ी जीत है। वहीं किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मिर्जापुर से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट।
मैं सबसे पहले किसानों ने जो त्याग तपस्या किया वहाँ पर, और जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है और शहीद हुए हैं, उन किसानों को नमन करता हूँ, उन किसानों को प्रणाम करता हूँ कि उनकी बदौलत आज किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। कल प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि जो बिल था, किसानों के लिए डेथ वारंट था, वह वापस करने की घोषणा किए। और चौधरी साहब ने कहा इस पर कि जिस तरीके से यह कानून संसद से पास हुआ है, शीतकालीन सत्र 29/11 से शुरू हो रहा है, उसमें इसको वापस कराया जाए और एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, तब आंदोलन समाप्त हो जाएगा होगा। और यह तो बहुत बड़ी किसानों की जीत है, पूरे देश के किसानों की जीत। हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जीवन धारा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। पैथोलॉजी, ईसीजी, सीआर मशीन, वेंटिलेटर मशीन, न्यूबिलाइजर, डायलिसिस एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा पता है इंदिरा मिल चौराहा, रेलवे क्रॉसिंग, रेवड़ा परसपुर, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 054142272218। भदोही व्हील्स, स्टार्ट हियर राइड एनीवेयर। बाइक का महाराजा शान की सवारी, रॉयल इन्फिनिट बुलेट आसान किस्तों पर फाइनेंस की सेवा उपलब्ध। हमारा पता है आदित्य कॉम्प्लेक्स, सालीमपुर, सुरियावा रोड, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9335789978 या 8418952222। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। फातिमा इलेक्ट्रिक्स, प्रोप्राइटर सिराज खान अप्पू। हमारे यहाँ कूलर, पंखा प्रेस, टुल्लू, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर बैटरी व वायरिंग के सामान तथा बिजली के उपकरण व वायरिंग अच्छे कारीगरों से कराई जाती है। हमारा पता है चौरी रोड, IDBI बैंक के सामने, भदोही। नवीन ट्रेंडिंग कंपनी, चौरी रोड, भदोही। प्रोप्राइटर नवीन की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर, हमारे यहाँ सोने, चांदी, हीरे व मोती के आकर्षक आभूषण व चांदी की वस्तुओं के साथ महिलाओं व बच्चों के लिए वस्त्रों की चुनिंदा वैरायटियां उपलब्ध हैं। तो आपको अब शादी विवाह के कार्यक्रमों में शॉपिंग के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर में हम लाए हैं आपके लिए अनोखे आभूषणों और वस्त्रों का संगम, वो भी एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 69 मेन रोड, अजीबुल्ला चौराहा, चकसेस, यूको बैंक के पास, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7703011444।